है ना। तो साधक के लिए भगवान देखते हैं उसके साधन चेष्टा कितना है। तीव्र साधन चेष्टा और आग्रह, यत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्माय प्रेमा, सीधा बात कहते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न माने चेष्टा, अच्छा लागे या ना लागे इसका तरफ ध्यान मत दो। ये मत सोचना कि राधा रानी की कृपा हमारे प्रति है नहीं, क्यों हमारा मन लगता नहीं, ये देखते ही नहीं। एक बार भी एक नाम भी उच्चारण किया, आसन में कुछ समय के लिए बैठ करके चिंतन करने का प्रयत्न किया, ठाकुर जी बड़े आग्रह से देखते हैं, आदर से उसको स्वीकार करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसका मन लगा कि नहीं लगा, वो तो जानते हैं ना। तो साधन चेष्टा ये तीव्र होनी चाहिए। प्रयत्न, पहले तो प्रयत्न। हम लोग क्या होता है, भजन में मन नहीं लगता है, चलो तो माला छोड़ो, अब मन नहीं लगता है। अरे तो मन तो कभी लगेगा नहीं, मन तो लगा नहीं, किसी का लगता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अभ्यास जुगयुक्त न चेतुषा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंत है। अभ्यास इतना सहज है। 2 दिन थोड़ा माला करके, 2 फेरा माला करके संसार के प्रति समस्त भोग वृत्ति, समस्त भोगेच्छा, उसके प्रति समस्त हमारे मनोनिवेश है, आग्रह है, प्रयत्न है, रुचि है, और इधर कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? मन लगेगा क्यों नहीं? वो मन तो वहाँ तो बैठा हुआ है, तो सांसारिक दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति हम मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत साधु कहते हैं हमारा मन लगता नहीं। अरे साधु का क्या संसार में उनका वासना है, उनका क्या है? उनका तो मन लगना चाहिए ना। वहाँ भी माया है, आश्रम है, मंदिर है, शीला है, चीटी है, मान प्रतिष्ठा, ये सब है। भीतर में सुप्त रूप में बैठा हुआ है हमारे भीतर। सुप्त रूप में हम जान नहीं पाते हैं हमारे भीतर क्या बैठा है, ये जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। बस इसमें हम बड़े तृप्ति मानते हैं, अच्छा लगता है। चेला चीटी सब मानते हैं, गिनते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसको हमको अच्छा लगने लगता है। ये अच्छा लगना ही बहुत खतरनाक है। अच्छा लग गया तो जानना ये तुम्हारे लिए बड़ा विघातक हो जाएगा। तुम साधु हो चाहे कोई भी हो, खबरदार मन में अच्छा नहीं लगना चाहिए। बस अच्छा लगने से भी तो हमारे भीतर ऐसा बैठा हुआ है। ये मंदिर हुआ ठीक है, और एक मंदिर करना पड़ेगा। यहाँ तो आश्रम करना पड़ेगा, धर्मशाला। यात्री लोग आते हैं, वो कहाँ रुकेंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये बनाओ वो बनाओ। तो कौन सेठ को बोलेंगे, फलाना सेठ तो बोला है कुछ देंगे, अच्छा ठीक है। वो सेठ को भजन में बैठे बैठे हरे कृष्ण करना, सर देखेंगे तो बम्बई का वो सेठ बोला था जो कुछ तो देंगे। हाँ भैया जी कैसे, ठीक है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सेवा लो। हाँ इसलिए क्या कहते हैं गीता में, जोगी जुंचित सतत आत्मनं रहस्य स्थित एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो साधन करेंगे मन को लगाने के लिए, जुंचित सतत आत्मनं, मन को भगवत चरण में लगाने के लिए रहस्य स्थित, एकांत स्थान में रहेंगे। एकांत माने, एकांत शब्द को माने क्या है? एका अंत माने सिर्फ हम ही है और कोई है नहीं, एका ही है, अकेला ही है। इसको कहते एकांत। एका अंत माने शेष रह गया, एक ही जन माने तुम और कोई है नहीं, इसको कहते एकांत। आप बोलेंगे भाई जी एकांतता तो हमको घर छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, तो हमारा तो भजन होगा नहीं। प्रश्न आता है गृहस्थी के लिए, हैं? साधु नहीं तो ठीक, कोई उपाय अवलंबन कर लेगा। बोले ना ऐसा नहीं, एकांत तो जंगल में जाकर बैठे हैं, वहाँ भी 10-20 आदमी बैठे हैं, वहाँ भी बातचीत चल रहा है, वहाँ भी संकल्प विकल्प चल रहा है, वहाँ भी भंडारा चल रहा है, गाड़ी आ रही है। जंगल में, हम जंगल में बैठे हैं, साधु भजनानंदी जंगल में रहते हैं। वहाँ भी सेठ आ रहे हैं, आओ आओ बैठो, भगत जी ठंडाई बनाओ, आमरस बनाओ, खिलाओ सबको। अरे
वहां भी तो प्रपंच है। तुम क्या जंगल देखते हो? जंगल क्या मंगल करेगा तुम्हारा? तुम तो अमंगल को देख नहीं पा रहे हो। जंगल में अमंगल घुस गया। जिस दिन वहां वो कार आना शुरू हो गया, मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन की बात कह रहा हूँ, घुस गया, आ रहे हैं, तो उस दिन अमंगल तो शुरू हो गया। तो एकांतता तो क्या करेंगे ना, घर में ही तुम एक दरवाजा बंद करके किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी को आने नहीं देना। जब तक भजन करोगे किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, अपने घर में रहो। सबसे एकांत स्थान है, सबसे सुंदर, निरापद है। निरापद है, जंगल में निरापद नहीं, यहाँ निरापद है, झमेलाहीन है। बस वहाँ दरवाजा बंद कर अकेला रहो घर में, वही तुम्हारे लिए एकांतता, सबसे सुंदर उत्तम उपाय। एकाकी, एकाकी माने अकेला रहेगा, साथ कोई नहीं रहेगा। निराशी, निराशी माने आशा रखना नहीं है मन में। आशा माने ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये आशा रहने से, वो आशा के कारण तुम्हारा मन, वो जहाँ जहाँ तुम्हारा आशा है वहाँ जाके मन लग जाएगा, उसी का चिंतन स्वाभाविक करता रहेगा। फिर तुम्हारा भजन मन लगेगा कैसे? वहाँ आशा है ना। निराशा माने जागतिक आशा, भगवत आशा नहीं, वो तो रहनी चाहिए। एकमात्र भगवत प्राप्ति, राधा रानी के चरण कमल प्राप्ति, राधा रानी के प्रेम सेवा प्राप्ति हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये आशा रहनी चाहिए। आशा, निराशी तो कोई जागतिक कोई आशा नहीं रहना चाहिए। अगर आशा रह गया तो तुम्हारा मन लगेगा नहीं। क्यों? जहाँ जहाँ आशा है, थोड़ा सा मन में आशा है, मन वही जगह लग जाएगा, फट लग जाएगा। तुमको लगाने का जरूरत नहीं, वो खुद ही लग जाएगा। वो मन खुद ही लग जाएगा। निराशी और क्या? अपरिग्रह, दान मान उपहार, साधु के लिए, त्यागी के लिए दान मान उपहार ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक जंजाल होता है, ये संरक्षण के लिए चिंता, दान कर तो उसके लिए चिंता, ये बहुत बेकार चीज़ है ना। हम खुद देख रहे हैं ना। तो इस तरह से साधक गृहस्थ में रह करके भजन करेंगे। निराश होने का कोई कारण नहीं है, बस मन को लगाओ। तो जब साधन में हम प्रवृत्त होते हैं, साधन में, तो साधन जब करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, तब साधन करने का साथ साथ उसका मन लगेगा नहीं। पहले तो अनिष्ठिता भजन, माने निष्ठा नहीं आई है। आज 64 माला कर लिया, कल देखते हैं 16 माला भी होता नहीं है। परसों दिन तो माला छूने का ही समय नहीं मिला। बड़े कष्ट से एक फेरा होके फिर मन में कष्ट होता है, हमारा तो आज भजन हुआ नहीं। फिर कोशिश करते हैं, फिर सांसारिक झमेला आकर के फंस जाता है, फिर जाके उसी में ही लिप्त हो जाता है। फिर मन में कोशिश, मन में निराशा आ जाती है, हमारा तो भजन हुआ नहीं। तो ये अनिष्ठिता भजन जब तक रहेगा तब तक जा करके उसको साधन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सब साधक के लिए होता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहते हैं, पहले उसके लिए जब साधन लेते हैं, भगवत भजन के लिए गुरु से मंत्र लेते हैं, तो उसके अंदर पहले क्या होता है? उत्साहमयी घन तरला विषय संगड़ा बुरा विकल्पा नियम क्षमा तरंग रंगिनी, ये सब अवस्था। पहले तो उत्साहमयी, जब अनिष्ठिता भजन, निष्ठा आई नहीं है, उत्साहमयी, उत्साह, हाँ आप मंत्र हमको दे दिया है, माला दे दिया है, आपको भजन करेगा, प्राप्त कर लेंगे, आप कोई चिंता नहीं। लेकिन पहले खूब उत्साह से भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं, करते 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 कुछ नहीं होता है, कोई आनंद नहीं, क्योंकि तो हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं ना, समय लगेगा ना। हमारे मन में विषय वासना जो है, अनादिकाल का विषय वासना, विषय के प्रति आसक्ति, ये हमारे मन को मलिन करके रखा है, एक आस्तरण, आवरण पड़ गया है। ये आवरण जब तक नहीं हटता तब तक जा करके भजन में उल्लास होना संभव नहीं है। अनादि सिद्ध ये हमारे भीतर मलिनता है। तो भजन करते हुए भी उत्साहमयी, फिर उत्साह हट जाता है, धीरे धीरे माला कम होना शुरू हो जाता है। घन तरला, फिर कभी कभी साधु संग में जाते, नहीं 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 भजन करना चाहिए, हमारा तो बहुत कमी आ गया है, ऐसा नहीं, आपको भजन करेंगे। तो खूब भजन करते हैं,
फिर 2 दिन पीछे फिर छूट जाता है, फिर साधु संग में आते हैं, फिर जा करके खूब माला लेके कोशिश करते हैं, फिर विषय संसार को संपर्क में आकर के फिर माला फाला छूट जाता है। इसको कहते हैं विषय घन तरला। फिर विषय संग्रह, ये अवस्था साधक के लिए। विषय संग्रह माने विषय के साथ उसका लड़ाई होता है, विषय खींचता है, विवश कर देता है, चाहता नहीं है, फिर भी एक विवशता उसका मन को प्रभावित कर देता है पूर्व संस्कार के अनुसार, और वस्तु संसार के संपर्क के कारण उसको विषय उसको आकर्षित करता है, और विवश होकर एक विवशता आ जाती है, वो चाहता नहीं है, फिर भी विवशता उसको विषय के तरफ आकर्षण करके विषय सेवन करने में मजबूर कर देता है, विषय सेवन करने में मजबूर कर देता है। तो फिर जलन होता है, मन में जलन होता है, कष्ट होता है। जी हम तो गुरुदेव ने कहा अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, हम तो ये खा लिया वो खा लिया, बाजार के ये वस्तु खा लिया वो वस्तु खा लिया, मानता नहीं है मन, जीवा लालच ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। तो विषय के साथ उसका एक लड़ाई होता है, नहीं कल से हम ऐसे सेवन नहीं करेंगे, फिर हार जाता है। एक विवशता, एक मजबूरी, एक पूर्व संस्कार आके उसको खींच लेता है, विवश होकर के विषय सेवन करता है, फिर रोना, फिर जलन, फिर कष्ट, अंतर्दाह, इसको कहते हैं विषय संग्रह। ये दोष नहीं है, ये कहीं अगर चिंता करें तो ये दोष है, ये दोष नहीं है। ये अर्जुन भगवान से ये प्रश्न किए हैं, अतोकन प्रयुक्त हम पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विपाशन्यो बलादिव नियोजितो। हे कृष्ण तुम तो कह रहे हो हम देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको बलपूर्वक पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है, हम अनिच्छन्न भी, हमारी इच्छा नहीं, इच्छा ना रहते हुए भी हम विषय सेवन कर बैठते हैं, फिर कष्ट होता है। ऐसे क्यों? है ना, ये दोष नहीं है, पूर्व संस्कार, ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे 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 उसके मन से ये निर्मुक्त हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पहले तम्बाकू खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, ऐसा नहीं सब पूर्वाश्रम में रहते थे, सिगरेट छूट गया, फिर कुछ दिन खैनी रगड़ना शुरू कर दिया, कि नशा जाता नहीं है, थोड़ा सा इच्छा होती है, बहुत मुश्किल पड़ गया, छोड़े कैसे, छोड़े कैसे। फिर प्रतिज्ञा किया जे ना दिन में 1 बार लेंगे खाने का बाद तंबाकू, दिन में 1 बार लेंगे, फिर 1 बार, सारा दिन तो कष्ट होता है, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद फिर 1 बार ले लिया तंबाकू। फिर प्रतिज्ञा किया जो 2 दिन पीछे 1 बार लेंगे, फिर 2 दिन पीछे 1 बार, फिर 7 दिन पीछे 1 बार लेंगे, फिर 15 दिन पीछे 1 बार लेंगे, फिर 1 महीना पीछे 1 बार लेंगे, फिर छोड़ ही दिया। तो इस तरह से पहले कष्ट होता है, लेकिन इस तरह से एक मन के ऊपर दबाव होनी चाहिए। संयमित होने के लिए एक कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा सबको। हम कष्ट स्वीकार नहीं करते हैं, हम विषय सेवन करने में हम मजबूरी, हमारी मजबूरी समझते हैं। मजबूरी नहीं, ये तुम्हारी दुर्बलता है, ये दुर्बलता को हटाओ मन से। जो भक्ति की विरोधी है, जो वस्तु सेवन करने से भक्ति की हानि होती है, ऐसे वस्तु से बहुत दूर रहना चाहिए। वस्तु ही सिर्फ नहीं, ये संग दोष भी बड़ा खतरनाक है, संग दोष से भी मन मलिन होता है। तो विचार पूर्वक विषय संगों से, विषयी लोगों के संगों से दूर रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधक के लिए करना चाहिए। तो धीरे 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 उसका अभ्यास हो जाता है। तो विषय संग्रह, पहले उत्साहमयी घन तरला, फिर विषय संग्रह, विषय के साथ उसका लड़ाई होता है। मन मानता नहीं, विवश होकर विषय सेवन करता है, विषय संग्रह। फिर भगवत कृपा से नाम करते 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 विषय से निवृत्त हो जाता है, राधा जी की कृपा से उसका मन से ही हट जाता है। फिर बुरा विकल्पा, बुरा विकल्पा माने मन में सोचते हैं वृंदावन जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं, अब वृंदावन में घर बना लेंगे, वहीं पर हम लोग मियाँ बीबी दोनों
वहीं चले जाएंगे, बस वहीं जाके खूब भजन करेंगे। फिर सोचते हैं अरे वहाँ जाके भी तो झमेला है, वहाँ जाके कमाई नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, तैसा नहीं, वहाँ रहना तो ना घर में ही अच्छा है। घर में ही रह करके, गुरु जी कहे हैं घर में रह करके भी भजन होता है, चलो घर में ही रहें। फिर कुछ दिन वृंदावन आता है, वृंदावन आके रह करके फिर घर का याद आ जाती है, फिर घर में भाग जाता है। घर में बहुत सारे हम देखे हैं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन के घर बना लिए हैं कि सारा जीवन वहीं रहेंगे। फिर दो एक साल के बाद क्या जाने उसको खींच करके ले गया संसार में ना, मन लगता नहीं। ऐसा थोड़ी है वृंदावन में रह करके यहाँ भजन करने से ही एकदम तुमको प्रेम भक्ति मिल जाए, कितना सहज है। ये कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, विषय संग्रह, इसके साथ लड़ाई तो संग्राम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे हैं, उतना सहज नहीं है। ब्रजवास करेंगे, मन में विषय है तो वो तो तुमको खींचेगा ही, मन में आसक्ति है वो तो तुमको खींचेगा ही, मन में लालसा है वो तो तुमको खींचेगा ही। तो 2 दिन रह करके फिर भाग जाओगे। बूढ़ो विकल्पा, कभी संकल्प करते हैं वृंदावन जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं ठीक है घर ही ठीक है, यहीं चलो कहाँ जाएंगे। कुछ दिन वृंदावन रहकर फिर भाग जाता है, फिर घर में रहकर मन नहीं लगता, फिर वृंदावन भाग जाता है। ऐसे बूढ़ो विकल्पा ये चिंतन करते करते उसके मन में वो हार जाता है। फिर नियमाक्षेमा, नियमाक्षेमा माने रोज प्रतिज्ञा करते हैं काल से हम एकदम इतना नाम करेंगे, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। लेकिन ऐसे एक आदि व्याधि उपाधि कुछ ऐसे आ जाती है जो जाके चेष्टा करके भी नियम रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, छूट जाता है। फिर कष्ट होता है, नहीं काल से तो अवश्य ऐसे ही करेंगे, इतना पाठ पूजा ये वो करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर हट जाता है, रक्षा कर नहीं पाता, नियम रखना संभव नहीं होता। इसको कहते हैं नियमाक्षेमा। फिर है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी माने कभी तो मन लग जाता है, खूब अच्छा लगता है, धीरे धीरे मन निवृत्त होता है, तो फिर मन थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस राधा रानी की कृपा हो रही है, ठीक है घर में बैठ करके आप खूब भजन करेंगे, खूब चिंतन करेंगे, विषय वस्तु पदार्थ से दूर रहेंगे, एकांत में रह करके फिर गुरु जैसे कहें ऐसे करेंगे। फिर काल देखते हैं भजन में बैठे हैं, मन कहाँ हवा हो गया, कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, जैसे जीवन में कभी भजन किए ही नहीं। कोशिश करके भी मन लगाने में हम असमर्थ हो रहे हैं, ना दो अश्रु, ना मन लगता है, ना हृदय गदगद भाव, ना कुछ चिंतन। ये क्या है? बड़ा निराश हो जाता है, क्या हो गया, हाय हाय क्या हो गया। फिर कभी एक देखते हैं, कभी कभी आसन में बैठे हैं, एक मन कैसे लग गया, अश्रुधारा भी बह रही है, हृदय गदगद हो रहा है, रोना भी आ रहा है, उनके चिंतन में उनके प्रति एक व्याकुलता भी आ रही है, राधा रानी की चिंतन में, राधा रानी की चरण प्राप्ति के लिए एक व्याकुलता भी आ रही है। फिर काल दिखते हैं, फिर हवा, जैसे जीवन में कभी हम भजन किए ही नहीं। इसको कहते तरंग रंगिनी, है ना। तो ये स्थिति आती है सबके लिए, सबके जीवन में, है ना। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? ये करनी चाहिए, तुम्हारा भजन स्वाभाविक हो चाहे कैसे भी हो, अपना नियम छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, नियमित रूप से आसन में बैठना चाहिए। प्रातः काल उठ करके जितना जल्दी हो, सबसे उत्तम समय है प्रातः काल। बहुत जल्दी उठे, थोड़ा जल्दी सो जाओ, टीवी भी मत देखना, ये सब देखना छोड़ दो, ये चित्त विक्षेप करता है, चंचल होता है चित्त। चित्त चंचल होने से फिर जा करके उस चंचल चित्त में भगवत स्मृति जागृति रहना मुश्किल हो जाता है। पहले चित्त को शांत करना चाहिए। शांत करने के लिए विषय संपर्क, विषय वस्तु पदार्थों एवं बहु लोगों के संग से दूर रहना चाहिए। अगर तुमको भजन करना है, मन को लगाना है, मन को एक निविष्ट करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता लानी है, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। ये बहु लोक व्यवहार ये बहुत हानिकारक विघातक होता है, लोक संसार को बहुत हानिकारक होता है। विशेष करके साधु के लिए, साधु लोग ज़्यादातर ऐसे प्रभावित हो जाते हैं,
तो उसमें उनको ये संग दोष ऐसे लग जाता है। बाबा आपको जाना ही पड़ेगा, थोड़ा 5 मिनट के लिए आप आइएगा, थोड़ा सा हमारे वहाँ एक अनुष्ठान है, बाबा 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा दर्शन दीजिए। और मजबूरी है, चलो वहाँ जाके थोड़ा 5 मिनट गया, वहाँ तो दिन ही बीत गया। माला उला पहनाया, बड़ा सम्मान किया, आदर किया, खातिर किया, ठीक है कल से भाई कहीं नहीं जाएंगे, बैठ गए हैं, कहीं जाना नहीं है। काल फिर आ गया एक और एक पार्टी, बाबा हमारे वहाँ थोड़ा भूमि पूजन है, बस आप थोड़ा एक ईंट लगा करके चले आइए बस। हाँ ले, और ऐसा आदमी आए हैं, जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, एक मजबूरी कभी कभी इसमें प्रभावित तो हो जाते हैं। प्रभावित तो होने से फिर धीरे धीरे वो बहिर्मुख वृत्ति, बहिर्मुख भावना उसके ऐसे ही हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है, हमारा मन लगता नहीं है, लगेगा कैसे? वो मन तो हमारा बहु संग में उसमें आनंद लगने लगा है। नाना प्रकार चिंता, कामना, वासना, ये आश्रम बनाना है, ये मंदिर बनाना है, ये भावना, फिर जाके भजन छूट जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। ऐसे थोड़ी लगेगा, है ना? तो अच्छा लगे या ना लगे उसके तरफ ध्यान मत दो, अपना नियम में तत्पर रहो। अन्न दोष, संग दोष वर्जित। संग दोष खाली बाहरी संग नहीं, घर का संग दोष भी है, घर का संग दोष भी है। घर में भी हमारे जो प्रेमी जन है ये बहुत खतरनाक है। ये प्रेम में हमको फंसा लेते हैं, फंसा करके हमारा मन को भगवत चरण में हटा करके अपने तरफ खींच लेता है, वो लग जाता है। एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को हरण करके भगवत चरण से हटा करके उसको लगा देना बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है। हम जान भी नहीं पाते हैं, हमारा मन को एक छोटा सा बच्चा हरण कर लिया। देखने में लगता है छोटा सा बच्चा, बच्चा नहीं, बड़ा खतरनाक है। खतरनाक माने जिस मन को हम भगवत चरण में देंगे, जिस मन में और कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए, वहाँ वो प्रेम जगत का, सुनो दुश्मनी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रेम बड़ा खतरनाक है। जागतिक प्रेम बड़ा खतरनाक होता है। ये मन हम किसी को देंगे नहीं, यहाँ कोई स्थान नहीं, यहाँ हम हैं, हमारे राधा रानी है। यहाँ जगत की कोई स्त्री, पुत्र, परिवार, किसी के प्रति हमारे किंचित मात्र स्थान नहीं रहनी चाहिए। खबरदार किसी को बोलना नहीं ये बात घर में, ये अपने मन ही मन में जान लेना, तो झमेला हो जाएगा। घर में बोलना नहीं, घर में खूब प्यार दिखाना, बच्चों कच्चे सब ये करना, झंझट हो जाएगा ना। इसीलिए मन में जान लेना, ये मन हमारा किसी को देना नहीं है। यहाँ हमारे राधा रानी है और हम हैं। यहाँ किसी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं, चाहे कितना भी प्रेमी हो, यहाँ कोई स्थान नहीं। यहाँ हमारा भजन होना चाहिए ना हो, कम से कम हमारा हृदय अंतःकरण, यहाँ किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। खबरदार, यहाँ 5% भी लग गया तो पूरा 100% नहीं हुआ, 95% हुआ, पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होने से पूरा नहीं मिलेगा, तो अब 100% सेम % देना पड़ेगा। मन मना भवो, तुम्हारा मन को हमको दो। कहाँ देंगे? वहाँ तो बैठा हुआ है, हमारे स्त्री पुत्र परिवार हमारे बैठा हुआ है, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। सावधान, ये मन किसी को देना नहीं। भजन ना बने वो भी अच्छा है, भजन ना हो वो भी अच्छा है। इस हृदय में एक राधा रानी हमारे इष्ट छोड़ करके यहाँ किसी के लिए कोई स्थान नहीं। चुप अंतःकरण यहाँ हमारे राधा रानी है। दुनिया के कोई वस्तु पदार्थों के प्रभाव यहाँ ये हमारे अंतःकरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये सावधान होना चाहिए। यहाँ कहीं भूल हो गया, कहीं तुमने कोई वस्तु पदार्थों के प्रति किंचित मात्रा आसक्ति आ गई तो कमी हो जाएगा, फिर जाना वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। किसी को कहना नहीं, चुपचाप अंतर में रखना ये भावना, फिर भजन करो, कोई चिंता नहीं। अगर पूरा मन तुमने भगवान को दे दिया, राधा रानी को दे दिया, तो प्रतिज्ञा राधा रानी तुमको मिलेंगे ही, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जय जय श्री राधे। बहुत प्रश्न है।